ये जो आप डिफरेंट डायग्राम्स देख रहे हो, दे बिलोंग टू डिफरेंट डाइनोफ्लैजेलेट स्पीशीज़। तो इन सब में एक ही सेल के ये होते हैं, यूनिसेलुलर होता है डाइनोफ्लैजेलेट, प्रोटिस्टा के अंदर आता है। इसमें अराउंड 2000 स्पीशीज़ होती हैं, उनमें से कुछ आर्मर्ड होते हैं, कुछ अनआर्मर्ड होते हैं। बाय आर्मर आई मीन कि ये जो आउटर कवरिंग आप देख रहे हो, ये हार्ड आउटर कवरिंग, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ कॉल्ड एज थीका। और ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ये टुकड़ों में प्रेजेंट होता है। सो ये प्लेट्स हैं, थीकल प्लेट्स बोलते हैं हम इन्हें। और अनदर थिंग इज़ कि ये सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर नहीं है, इसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो इट इज़ समथिंग लाइक एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, और उन दोनों के बीच में वेसिकल्स होते हैं और उन वेसिकल्स के अंदर ये प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि बेसिकली पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, मतलब जैसे सेलुलोस। सो इस चीज़ को हम कहते हैं आर्मर्ड। कई डायनोफ्लैजेलेट्स के स्पीशीज़ जो होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, थीकल प्लेट्स प्रेजेंट होती है, और किन्हीं में ये थीकल प्लेट्स प्रेजेंट नहीं होती है। बट इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो कि इनकी वॉल, जो सेल वॉल या सेल प्लेट है, उसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, विच इज़ नॉट द केस इन प्लांट्स. So this is an interesting feature which is there in dinoflagellates. इस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, जो कवरिंग है, जो ये बाहर की कवरिंग है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को वी कॉल इट एम्फिएस्मा. नाउ डाइनोफ्लैजेलेट्स दे लिव इन वाटर एंड बेसिकली इन मरीन वाटर, मतलब सी में, ओशंस में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और फ्रेश वाटर में भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट होते हैं, बट मोस्टली इन मरीन वाटर. पानी के अंदर दे आर अ पार्ट ऑफ फूड चेन. सो फूड चेन में इसका प्लेस कहाँ पे आता है, दैट इज़ सबसे पहले तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, पेरिडिनिन. ये सारे जो पिगमेंट्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे हेल्प इन मेकिंग फूड. तो ये ऑटोट्रॉफिक हुए, और सो देयरफॉर दे बिकम द प्राइमरी प्रोड्यूसर विद इन द फूड चेन. तो पहले ट्रॉफिक लेवल में, फूड चेन में पहले स्टेप में प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा दे आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक. हेट्रोट्रॉफिक होते हैं तो दूसरे पे फीड करते हैं. सो जितने भी डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं उनमें से 50% आर ऑटोट्रॉफिक, 50 आर हेट्रोट्रॉफिक. सो देयरफॉर दे ऑल्सो occupy the second level, the second trophic level in the food chain. So they are also the consumers, they are also the primary producers. And इसके अलावा they also mixotroph. तो मिक्सोट्रॉफ होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं. बट इफ़ देर आर कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, सनलाइट नहीं है, तो इट कैन स्विच टू हेटरोट्रॉफिक मोड. तो मिक्सोट्रॉफ में दोनों, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक दोनों होते हैं. So they are autotrophic, therefore they are part of phytoplankton. They are heterotrophic, they are part of zooplanktons, and they are also mixotrophic, and also they are in symbiotic association. तो corals के साथ, jellyfish के साथ, and और भी कुछ organisms होते हैं, उनके साथ एक symbiotic association में present होते हैं. Then we have a quality which is called as bioluminescence. इसमें ये ग्लोई क्वालिटी होती है. तो इनके अंदर ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एंड प्रोडक्ट जो है वो लाइट निकलती है. लूसीफेरिन एक ऐसा कंपाउंड होता है, लूसीफेरिन मॉलिक्यूल होता है. इसकी केमिकल रिएक्शन होती है, लूसीफेरेज करके एक एंजाइम होता है, वो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, एंड एंड प्रोडक्ट में लाइट एमिट होती है इस रिएक्शन में. सो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं. डाइनोफ्लैजेलेट एक एग्जाम्पल है, और इसका भी एक स्पीशी जो है नॉक्टिल्यूका, दिस इज़ दैट गिव्स ऑफ दैट शाइनी ब्लू कलर. तो बीचेस में कई बार आप देखते हो, चेन्नई, पौंडीचेरी, इवन लक्षद्वीप, ये जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे आपको दिखते हैं कई बार बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म, जिसमें नॉक्टिल्यूका सिंक्टिलिन्स करके ये एक स्पीशीज़ होती है जो कि हमारे वाटर्स में प्रेजेंट होती है, एंड दैट गिव्स ऑफ दिस बायोल्यूमिनेसेंट. एंड इस वजह से इसको फायर प्लांट्स भी कहते हैं, पायरोफाइटा. सो ये डिवीजन पायरोफाइटा के अंदर आते हैं. पायरो इज़ फायर एंड फाइटा इज़ प्लांट्स, ऑफ फायर प्लांट्स, because they glow, they give off this blue light. So this is bioluminescence. And इसके अलावा एक और फिनोमेना होता है जो आप सीज, ओशंस में देखते हो, दैट इज़ रेड टाइड. दैट रेड टाइड में क्या होता है कि आपको रेडिश कलरेशन दिखाई देती है वाटर की. वो इसलिए होता है बिकॉज अगेन एक
डायनोफ्लैजिलेट की एक स्पीशी जैसे गोनियोलिक्स, ये पर्टिकुलर स्पीशी जब बहुत ज़्यादा डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा देती है, देन द वाटर बिकम्स रेड एंड देयरफॉर वी कॉल इट रेड टाइड। तो ये भी एक फिनोमेना कॉज करता है डायनोफ्लैजिलेट ही। गोनियोलिक्स एक टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है जिसको सैक्सीटॉक्सिन कहते हैं। ये टॉक्सिन हार्मफुल होता है बाकी सारी एक्वेटिक लाइफ के लिए, एंड ऑल्सो ये ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल होता है। जब ह्यूमंस कुछ ऐसे शेलफिश कंज्यूम करते हैं जैसे ऑयस्टर, मसल्स, जो कि आगे फर्दर डायनोफ्लैजिलेट्स पे फीड करते हैं, तो वो टॉक्सिन जो है वो फूड चेन में एक्यूमुलेट होता है एंड देन इट रीचेस टू द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। सो बेसिकली अगर आपने इन ऑयस्टर्स को या मसल्स को ऐसे ही पानी से उठाया है, ऐसे पानी से फ़िश करा है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, तो वहाँ पे एक काइंड ऑफ एक खतरा होता है दैट देयर वुड बी टॉक्सिन विद इन दोज shellfish and that can be consumed by the human beings and that will cause paralytic shellfish poisoning within the human beings. Now at last we can study the structure of dinoflagellate. तो outer structure I have explained कि इसमें thecal plates होती है, बाहर membrane, अंदर membrane, बीच में plates. So this is one thing, एम्फिएस्मा इसको कहते हैं। इसके बाद you can look at the plastid, जो ये structures हैं plastid के structure, इनमें एक ख़ास बात ये होती है कि इनकी जो कवरिंग होती है दैट इज़ 3 और 4 कवरिंग्स। जैसे प्लांट के अंदर जो प्लास्टिड होता है उसमें एक इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। इनके अराउंड 3 होती है या कई बार 4 होती हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। इसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट यू सी इज़ द सैक पेस्यूल। इसका काम होता है ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन फ्लोटेशन। सो ये सब काम कम्स अंडर sac pecule. Other than this, you can see two main things, these two flagella. एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला है और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला है। जो ट्रांसवर्स है वो एक ग्रूव के अंदर प्रेजेंट है। सो दिस ग्रूव दैट यू सी, इस ग्रूव के अंदर ये फ्लैजेला हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स फ्लैजेला है वो रैप अराउंड करता है। एंड बिकॉज ये 2 फ्लैजेला है 90 डिग्रीज में जो प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के, ये जब दोनों काम करते हैं इट गिव्स spinning motion to the dinoflagellate. And then lastly, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम पड़ा होता है that is always coiled in case of dinoflagellates. जैसे हमारे अंदर क्या होता है, कॉइलिंग होती है, बट वो कॉइलिंग क्यों होती है? बिकॉज क्लीन डिविजन हो पाए। जो क्रोमोसोम होता है इट इज़ एन इंटैंगल्ड मास, तो उसको अगर आप कॉइल करके 2 नीट आर्म्स बना दोगे, दोज आर्म्स कैन बी वेरी ईजिली क्लीनली डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो इसके लिए कॉइलिंग होती है विद इन द न्यूक्लियस, इसी वजह से क्रोमोसोम में कॉइलिंग होती है। नाउ एक बारी जब डॉटर सेल्स बन गए, वो कॉइलिंग का पर्पस ख़त्म हो जाता है तो अनकॉइल होता है क्रोमोसोम। इनके केस में वो हमेशा कॉइल रहता है। सो दिस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग फीचर पॉइंट विद इन दिस dinoflagellate. This is all with the dinoflagellates. We saw the outer membrane structure within this organism. We saw that it lives in marine waters. Then what kind of mode of nutrition it has: autotrophic, heterotrophic, mixotrophic, symbiotic association. Then इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, जैसे बायोल्यूमिनेसेंस, रेड टाइड, ये 2 फिनोमेना इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं विच कैन राइज अप इन द फूड चेन। देन इसका पूरा स्ट्रक्चर, एंड देन इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज़ मोस्टली एसेक्सुअल एंड देन सम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सिस्ट फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल. So that is all with dinoflagellates.